आज है 27 अप्रैल। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए रोजाना के करंट अफेयर से। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और पीडीएफ फाइल के अंदर भी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है। तो अगर इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको मालूम करने हैं, मालूम जानने हैं, तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो में आपको आंसर मिल जाएंगे। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो बात करें इस योजना की, तो ये योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना है, नरेंद्र मोदी ने इसका इसका शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े को ख़त्म करना है। जैसे संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े रहते हैं, उनको ख़त्म करना है। इससे गांव में विकास योजनाओं को बल मिलेगा। स्वामित्व योजना 6 राज्यों में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में यह योजना प्रायोगिक तौर पे यानी प्रैक्टिकल तौर पे ये शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति का मानचित्रण किया जाएगा, उसका मैप के अकॉर्डिंग उसका रिव्यू लिया जाएगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन, राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये थी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का शुभारंभ पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया है। पंचायती राज दिवस की बात करें तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब की बार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका 73वें संविधान संशोधन पे। 73वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके तहत 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो बात करें तो इसका आंसर है 29 विषयों को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। बात करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। किस समय के, 1959 की बात है। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की। किसने लागू की? जवाहरलाल नेहरू ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से लागू हुई? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से, यानी 24 अप्रैल को जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है, पहली बार इसको मनाया गया था 2010 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 की, तो 40 में क्या है? राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश है। 73वें संविधान संशोधन से देश में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक है, कब पारित हुआ? 1992 में। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू है। 24 अप्रैल 1993 से। 73वें संविधान संशोधन में एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना का प्रावधान किया है। त्रिस्तरीय यानी 3 स्टेज इसकी है। नंबर 1 इसका ग्राम पंचायत है, नंबर 2 पंचायत समिति है और नंबर 3 जिला पंचायत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, खोंगजोंग दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस का संबंध किस राज्य से है? खोंगजोम दिवस का संबंध किस राज्य से है? ये खोमजोम है, खोंगजोंग नहीं है। खोमजोम मैं लास्ट में। इसका संबंध किस राज्य से आपको बताना है, तो इसका संबंध है मणिपुर से। खोमजोम दिवस का संबंध जो है वो है मणिपुर से। 23 अप्रैल को मणिपुर की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा गया था। 1891 में ये युद्ध लड़ा गया था। मणिपुर के इतिहास में खोमजोम युद्ध में शहीद हुए जवानों की शहादत को बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है, इसलिए 23 अप्रैल को खोमजोम दिवस मनाया जाता है। खोमजोम युद्ध जो दिवस है उसका संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। खोमजोम युद्ध की बात करें तो खोमजोम युद्ध यानी अंग्रेज मणिपुर यानी मणिपुरी जो युद्ध है 1891 में हुआ था, जिसमें मणिपुर के वीर सेनानी थे पाओना ब्रिजवासी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। इस युद्ध के बाद मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। मणिपुर जो है वो अंग्रेजों के अधीन में आ गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया विद्यादान संबंधित है। विद्यादान जो अभियान शुरू किया गया था MHRD के द्वारा, उसका संबंध किससे है? तो आपको बताना है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है डिजिटल पाठ्य सामग्री से। डिजिटल पाठ्य सामग्री से विद्यादान अभियान के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है अच्छे तरीके से, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको विद्यादान अभियान के बारे में पता चल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है।
बात करें विश्व मलेरिया दिवस की, तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाने की जो घोषणा की थी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, WHO ने की थी। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसका जो मुख्यालय है WHO का वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के जो अध्यक्ष है वो है टेड्रोस एड्रोनोम इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अब बात करें विश्व मलेरिया दिवस है वो कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम रही है 2020 की, तो वो थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये इस वर्ष मलेरिया दिवस की थीम रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया? तो आपको बताना है पेमेंट बैंक जो है वो उसने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। तो मास्टर कार्ड विदेशी है, जो पेमेंट बैंक जो भी आपको बताना है वो भारत की है। तो इसका राइट आंसर है पेटीएम। पेटीएम ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना हुई 2010 में। मुख्यालय इसका जो है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, नोएडा यूपी में। और पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक है। पेटीएम की स्थापना जो है वो 2010 में हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? टीसीएस ने किस देश में पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये देश है इजराइल। इजराइल में टीसीएस ने पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। टीसीएस भारतीय आईटी कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पूरा नाम है इसका। टीसीएस की स्थापना 1968 में, और टीसीएस का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, अपने इजराइल की ओर बात करते हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। मुद्रा है इजरायली शेकिल। राष्ट्रपति है रूबेन रिवलिन। ये इजराइल के राष्ट्रपति है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ये आपको बताना है। तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, कैपिटल है देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा की सीटें आती हैं उत्तराखंड में 5, और कुल जिले हैं 13। उत्तराखंड में कुल जिले हैं 13। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किया। निम्न में से किसने इस लैब का उद्घाटन किया? तो आपको बताना है भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया राजनाथ सिंह ने। बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया? 25 अप्रैल यानी हाल ही में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे बनाया? मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC किसे बनाया? तो इसका आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी को वर्तमान में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया है। संजय कोठारी ने 25 अप्रैल को मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। कोठारी का कार्यकाल जून 2021 तक होगा। इससे पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त KV चौधरी थे। इससे पहले जो मुख्य सतर्कता आयुक्त थे वो KV चौधरी थे। बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इस आयोग की स्थापना 1964 में 1964 में हुई। इस आयोग का अध्यक्ष जो है वो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है। इसमें 2 अन्य सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। इस आयोग का यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य जो होता है वो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त है संजय कोठारी। इससे पहले थे KV चौधरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण
प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर देना है, इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका मुख्य परिसर मुख्यालय है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी। बात करते हैं